चेतना, वृंदा अपनी माँ का घर छोड़कर यहाँ चली आई, हमारी नफरत सहती रही ताकि हमारे परिवार वालों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार जगा सके। पर अब तुम्हारी मर्जी कि तुम्हें अपने अंदर की नफरत को बरकरार रखना है या वृंदा के त्याग, वृंदा के प्यार को गले लगाना है। रुद्र, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। अगर उसने जाकर परिवार वालों को सब कुछ बता दिया तो हमारे इतने दिनों की कोशिशें सब कुछ बेकार हो जाएंगी। मैं भी निकलता हूँ। अब रुद्र ही चेतना को चेतना। चलो भाई, खाना तैयार है, आ जाओ जल्दी से। कन्हैया जी, आप अंदर हैं क्या? कन्हैया जी देखिए, आज मैं आपके लिए अपने हाथों से चाय बनाकर लाई हूँ। कन्हैया जी, ये क्या, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? कोई बात नहीं, मैं ही अंदर आ जाती हूँ। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये क्या, कन्हैया जी कहीं चले गए? इससे पहले कहीं भी जाते थे तो मुझे बताकर जाते थे। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझसे बेहद नाराज है? ऐसे आंसू बहाने का क्या फायदा जिसे कोई देखने वाला ही ना हो। कोई बात नहीं, मैं कन्हैया जी की नाराजगी दूर करके रहूंगी। हाँ, ठान तो लिया है कि मुनीम जी को मनाऊंगी, पर मनाऊंगी कैसे? ठीक वैसे ही जैसे मुनीम जी मुझे मनाते थे, मेरी पसंद की चीजें तोहफे में लाके देते थे। पर उन्हें क्या तोहफे में दूं, उनकी पसंद के बारे में तो कुछ मालूम ही नहीं। कैसे पता करूं, कैसे? ऐसे पता करूंगी। अरे दीदी, अरे ये राधा रानी जी, ये चाय? हाँ, आपके लिए ही बनाई है, पीकर देखिए। मेरे लिए? पीजिए पीजिए। कैसी बनी है? मीठी ज्यादा है। ओह, मतलब दीदी को कम शक्कर चाय पसंद है। अच्छा ये तो बताइए, मेरी दीदी को और क्या क्या पसंद है? तुम्हें मेरी पसंद से क्या लेना देना? हाँ? वैसे ही वो क्या है ना, मेरे यहाँ से जाने का समय हो गया है। जाने का? नहीं, ऊपर नहीं, इस घर से जाने का वक्त आ गया। तो मैंने सोचा सबकी पसंद के बारे में पूछ लेती हूँ। वैसे बाकी के बारे में तो पूछ लिया है, बस आपकी और कन्हैया जी की पसंद के बारे में पता करना रह गया है। आपको मालूम है, कन्हैया जी को मेरी पसंद नापसंद के बारे में सब कुछ पता है। जलेबी, आलू चाट, चटक लाल रंग, गुलाब फूल और वो शादी कराना, ये सब मुझे पसंद है। और आंसू बहाना, उदास रहना, चुगली लगाना, नीला रंग, ये सब मुझे बिल्कुल नापसंद है। कन्हैया जी को ये सब पता है। पर आपको पता है कि कन्हैया जी की पसंद नापसंद के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। आपको कन्हैया जी से कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई? एक मिनट दीदी, मेरी निजी जिंदगी के बारे में ना तो आप जानने की कोशिश कीजिए और ना ही टिप्पणी दीजिए। किसी ने ठीक ही कहा है, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता।
राम नाम जपने की उम्र में मुंह से इश्क और मुश्क की बातें निकल रही हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, उम्र 55 की, दिल 55 का। मैं तो आपकी बात कर रही थी। ओहो, लगता है मेरी दीदी की शादी करवानी ही पड़ेगी। मेरी प्यारी बहनी अब बनेगी दुल्हा। अरे दीदी, मेरा तो काम ही यही है, अकेले को दुकेले बनाना। एक मिनट, आप मुझे ना अपना नंबर दीजिए, मैं अपने मोबाइल फोन से आपको मिस्ड कॉल देती हूँ और फिर इंतजार कीजिए, जल्दी होगा आपका शुभ विवाह। भाग गई, बड़ी आई मेरी हंसी उड़ाने वाली। लेकिन मेरा मिशन मनाओ कन्हैया जी तो रह ही गया ना। अब किससे पता करूं मुनीम जी की पसंद नापसंद के बारे में, और कैसे पता करूं? अपने सम्मान की अरे बुआ जी, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गई। वो मैं जरा पार्लर जा रही हूँ, माँ जी पूछेंगे तो उन्हें बता दीजिएगा। नहीं रूपा, मैं नहीं बताऊंगी निर्मला। पर ऐसा क्यों? क्योंकि तुम घर में रहो या ना रहो, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा आपको लगता है बुआ जी, और ये आपकी गलतफहमी है। गलतफहमी? और मुझे? ये तुम्हारी खुशफहमी है कि इस घर में तुम्हारी बड़ी कद्र है, पर सच तो ये है कि इस घर में बड़ी बहू होने के नाते भी तुम्हें कोई नहीं पूछता, बल्कि घर के हर इंसान को इस बात का इंतजार है कि तुम कम अपना बोरिया बिस्तर लेके यहाँ से बाहर जाओ। समय समय की बात है बुआ जी, आज मेरा समय ठीक नहीं चल रहा, इसीलिए शायद ये सब मेरे साथ हो रहा है। पर कहते हैं ना कि समय बदलता रहता है, और जब मेरा समय आएगा तब हम इस बारे में बात करेंगे। तब तक बहुत देर ना हो जाए। कहते हैं ना बुआ जी, देर आए दुरुस्त आए। और वैसे भी मैं अपनी पिछली गलतियों से सीख ले चुकी हूँ, और अब मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं एक अच्छी और आदर्श बहू बन के दिखाऊंगी। आप देख लीजिएगा, ठीक है? आज बड़ा अजीब बर्ताव कर रही थी, पता नहीं अब क्या चल रहा है इसके दिमाग में। माँ, मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत जरूरी बात, और जिसे तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है। ऐसी क्या बात है? घबराओ मत वृंदा, तुमने इससे भी कहीं ज्यादा मुश्किलों का सामना किया है। अब जो होना है होगा, भले ही चेतना किसी को बताए या ना बताए। ना बताए तो ही ठीक रहेगा भैया, अगर बता दिया तो मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? क्योंकि सोचने की वजह है, आज तक जो कुछ भी हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है। हमने रूपा को झूठा साबित कर दिया, लेकिन आज चेतना मेरा सारा सच जानती है। अगर उसने जाकर परिवार वालों को बता दिया तो मैं उसे झूठा भी नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि अगर उसे झूठा कहा तो मुझे अपनी बहन को झूठा साबित करना पड़ेगा। और अगर चेतना को झूठा साबित नहीं किया तो बाबा का सपना अधूरा रह जाएगा। हाँ भैया, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बस किसी तरह रुद्र यहाँ आ जाए और चेतना को कुछ भी करने से रोक दे। चलो वृंदा, बाहर चलो। अब जो होना है होगा, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, हम उसमें कुछ ना कुछ अच्छा तो ढूंढ ही लेंगे, है ना? वो वैसे भी वो कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज तक पापा के आशीर्वाद ने मेरी रक्षा की है, और आज यही भरोसा है। भरोसे से ज्यादा आज दो बहनों का इम्तिहान है, मेरी दो बहनों का।
चलते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा तुम्हारी बात का जीत। कैसा हो सकता है? तुम्हारी बात सच साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत है? माँ, मुझे सबूत देना पड़ेगा? क्योंकि इस घर का माहौल ही ऐसा है। किसी की बात सुनकर मैं विश्वास नहीं करती। यहाँ दिखता कुछ है, होता कुछ है, और कोई कुछ भी बोल देता है। लेकिन मैंने जो कहा वो सिर्फ सच है और मैं ये साबित करके रहूंगी। बोलो, बसंती भी आ गई। रुको। ये आप सबके लिए भी एक न्योता है। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। रहना तो उसे इसी घर में है, इसलिए उसे मुट्ठी में रखना बहुत जरूरी है। जेल से छूटने के बाद गोविंद पल्लवी की शादी में भी गया था। मैं विजय के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। किस्मत की रुको। इससे पहले कि तुम यहाँ बैठो या अपना खाना शुरू करो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। यहाँ सबके सामने। याद है तुम्हें पहली बार जब हम मिले थे, वो इसी जगह पर, और इसी जगह पर बैठने के लिए तुमने क्या तमाशा खड़ा किया था। और जब मैं यहाँ से नहीं उठी थी तो तुम नाराज होकर यहाँ से चली गई और मुझसे माफी मंगवाने के लिए कहा। पता है तुम्हें, आज तक जिंदगी में मैंने कभी किसी से माफी नहीं मांगी, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे तुमसे माफी मांगनी पड़ी। उस दिन से मैंने ठान ली कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और आज ये दिन आ गया है कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूं। पता है क्यों? क्योंकि मैं ये जान गई हूं कि गलती मेरी थी।
बसंती। तुमने अपनी जगह मेरी वजह से छोड़ी। तुमने अपना हक क्यों छोड़ा बसंती? ये जगह तुम्हारी है, और ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि तुम्हारे एक दस्तखत से सारी जायदाद हम चारों के नाम हो जाएगी। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुमने इस घर के लिए एक बेटी का फर्ज अदा किया है। तुमने इस घर के हर सदस्य के लिए बहुत कुछ किया है बसंती, और खास कर मेरे बबलू भैया का। तुमने बबलू भैया के लिए जो कुछ भी किया है मैं जिंदगी भर नहीं कर सकती थी। तुमने मुझसे भी अच्छी बेटी बनकर दिखाया है बसंती। माँ, तुम्हें सबूत चाहिए था ना? मिल गया सबूत? अब मैं पहले जैसी घमंडी नहीं रही हूँ माँ। बसंती की अच्छाई के सामने मेरा गुस्सा कमजोर हो गया है, हार गया है। बसंती, बैठो। इस जगह की असली हकदार सिर्फ तुम हो। बबलू भैया, आप भी बैठे ना। आज मैं तुम दोनों को अपने हाथों से खाना परोसूंगी। चलो, इस बार तो सही मुहूर्त पे खाना खा रहे हैं हम लोग। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि हर बार खाने पे ही कोई झगड़ा फसाद होता है। पता नहीं क्या बात है, खाने पे ही सब लोग दाना बन जाते हैं। इस बार कलेश नहीं हुआ, लेकिन कलेश की बात कर ली आपने। अरे, इससे क्या हुआ? माँ, मैं उसे वापस बुला कर लाती हूँ। चलिए बबलू भैया। मैं हमेशा कहती थी ना, मेरी चेतना, उसका दिल बहुत अच्छा है। पता नहीं हर बात खाने का मुहूर्त ही आगे बढ़ता जाता है। आज कोई क्लेश नहीं हुआ, लेकिन अच्छाइयाँ इतनी ज्यादा हो गई। अभी तो सब इकट्ठे हुए थे, अब तीनों फिर चले गए। कोई बात नहीं, हम खाना खा लेंगे।